हम देखेंगे मसल फिजियोलॉजी। उसमें पहला पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। मसल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 3 डिफरेंट वेज। मसल्स 3 डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाइड की गई है। तो उसमें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राइएशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्राइएशन सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन मतलब क्या? तो स्ट्राइएशन इसका मीनिंग होता है स्ट्राइएशन का मीनिंग होता है अगर आपकी मसल कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, सॉरी इस पे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे स्ट्राइएशन मतलब अगर आपके मसल कुछ इस तरह से प्रेजेंट है तो उसके ऊपर ट्रांसवर्स लाइंस होना, इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स लाइन होना, इसको बोलेंगे स्ट्राइएशंस। ये है स्ट्राइएशंस, ठीक है। तो जिन मसल्स में स्ट्राइएशंस या फिर ये क्रॉस लाइंस प्रेजेंट है उसको बोलेंगे स्ट्राइएटेड मसल्स, और जिसमें एब्सेंट है उसको बोलेंगे नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक। तो एग्जांपल्स में देखेंगे स्ट्राइएटेड मसल्स के। सबसे पहला एग्जांपल है स्ट्राइएटेड मसल्स का स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल, ये 2 एग्जांपल्स है स्ट्राइएटेड मसल्स के। अभी देखते हैं व्हाट इज नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। अगर स्ट्राइएटेड का मीनिंग होता है जिसमें क्रॉस लाइन प्रेजेंट्स है, तो नॉन स्ट्राइएटेड का मीनिंग क्या होगा? जिसमें एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है? ट्रांसवर्स और क्रॉस लाइंस एब्सेंट है। उसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो उसका आएगा स्मूथ एग्जांपल्स। स्मूथ एग्जांपल्स को ही बोलेंगे, स्मूथ मसल्स को ही बोलेंगे, सॉरी स्मूथ मसल्स को ही बोलेंगे प्लेन मसल, या फिर स्मूथ मसल्स को बोलेंगे प्लेन मसल्स, या फिर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। क्या बोलेंगे उसको? स्मूथ मसल्स को स्मूथ मसल्स ही बोलेंगे, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स और स्मूथ मसल्स और प्लेन मसल्स, ऐसे 3 नाम है उसके, ठीक है। अभी हम देखते हैं कंट्रोल के बेसिस पर कैसे कंट्रोल के बेसिस पर 2 पार्ट्स किए गए हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट है वॉलंटरी मसल, सेकेंडरी पार्ट है इनवॉलंटरी मसल। कंट्रोल के बेसिस पर मतलब कैसे? कंट्रोल के बेसिस पर मतलब अगर जिन मसल्स की मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हो अपने विल पावर से, उसको बोलेंगे कंट्रोल मसल्स। उसके अंदर होती है एक वॉलंटरी मसल और एक होती है इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स में आप मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो अपने विल पावर से। क्या कर सकते हो आप? कंट्रोल कर सकते हो अपने विल पावर से, तो उसको बोलेंगे वॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स का एग्जांपल हम देखेंगे। वॉलंटरी मसल्स में एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे स्केलेटल मसल। और क्या लेंगे हम? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल आप देखते हैं, स्केलेटल मसल्स मतलब आप हैंड में जो मसल्स प्रेजेंट है उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर चाहे तो रिलैक्स भी कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स में आप जिन मसल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उनको बोलेंगे इनवॉलंटरी मसल्स।
इनवॉलेंट्री मसल्स में आपकी कार्डियक मसल, आप आपकी कार्डियक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इट इज़ अ इनवॉलेंट्री मूवमेंट। तो एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट में कार्डियक मसल्स, और दूसरा एग्जांपल है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है हम आगे देखेंगे। जहाँ तक सबको क्लियर है, क्या देखा है हमने कंट्रोल में? कंट्रोल में हमने देखा है जो मसल्स हम अपने विल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं उसको बोलेंगे कंट्रोल, या फिर नहीं कर सकते हैं उसके बेसिस पर दो पार्ट्स है, वॉलेंट्री मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स मतलब जिन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हैंड का एग्जांपल लेंगे, और इनवॉलेंट्री मसल्स में कार्डियक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सिचुएशन के बेसिस पर 3 पार्ट्स में मसल्स को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहली है स्केलेटल मसल, दूसरी कौन सी है बोलिए? दूसरी है कार्डियक मसल, तीसरी है स्मूथ मसल्स। तो हम देखेंगे अभी स्केलेटल मसल्स में क्या होता है। नाम से ही पता चलता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्केलेटल। जो मसल्स एसोसिएशन में होती है किसके? बोन्स के, और क्या फॉर्म करती है? वो फॉर्म करती है स्केलेटल सिस्टम। क्या फॉर्म करती है? स्केलेटल सिस्टम। जो मसल्स बोन्स के एसोसिएशन में होकर फॉर्म करती है स्केलेटल सिस्टम को, उसको बोलेंगे स्केलेटल मसल्स। क्या बोलेंगे स्केलेटल मसल्स को? मसल्स सिचुएटेड इन एसोसिएशन विथ, किसके साथ में? बोन्स के साथ में। टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए? स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करने के लिए। स्केलेटल सिस्टम फॉर्म करने के लिए। The muscles which are situated in association with bones to form skeletal system are called as skeletal muscles. क्या बोलेंगे उसको? स्केलेटल मसल्स बोलेंगे उसको, ठीक है। स्केलेटल मसल्स बोलेंगे। स्केलेटल मसल्स कितना फॉर्म करती है बॉडी मास का? इट फॉर्म्स अबाउट 40 to 50%. It forms about 40 to 50%. उसके बाद देखेंगे हम कार्डियक मसल्स। एक पॉइंट रह गया है स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल्स को जो नर्व सप्लाई होता है वो होता है सोमैटिक नर्व का। किसका होता है? सोमैटिक नर्व का। नर्व सप्लाईज ऑफ सोमैटिक नर्व, ओके। अभी हम देखेंगे कार्डियक मसल्स। व्हाट इज कार्डियक मसल? द मसल, कार्डियक का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड विथ हार्ट। कार्डियक का मीनिंग होता है रिलेटेड विथ हार्ट, जो हार्ट से रिलेटेड है उसको बोलेंगे कार्डियक। तो मसल्स के नाम से ही पता चलता है दिस मसल्स फॉर्म द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट। क्या फॉर्म करता है ये? मस्कुलेचर ऑफ हार्ट, मस्कुलेचर ऑफ
हार्ट। क्या फॉर्म करता है? मस्कुलेचर ऑफ हार्ट। इट फॉर्म्स द मस्कुलेचर ऑफ हार्ट। इसका जो नर्व सप्लाई होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। किससे होता है? ऑटोनॉमिक नर्वस फाइबर से। ऑटोनॉमिक नर्व, ठीक है। कार्डियक का जो नर्व सप्लाई होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्व से। उसके बाद हम देखेंगे स्मूथ मसल्स। अभी हम देख रहे हैं स्मूथ मसल्स। व्हाट आर द स्मूथ मसल्स? द स्मूथ मसल्स आर सिचुएटेड इन एसोसिएशन विथ विसरल ऑर्गन्स। जो विसरल ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल स्टमक है, इंटेस्टाइन है, उसके विसरा में प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल। कहाँ पे प्रेजेंट होती है? उसके विसरा में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। उसके विसरा में क्या होता है? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है। किसके विसरा में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है? हमने देखा है विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं उसके विसरा में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, उनको बोलेंगे स्मूथ मसल्स। इसमें क्या एब्सेंट होता है फिर? इसमें हमने देखा था, इसमें क्या एब्सेंट होता है? स्ट्राइएशंस एब्सेंट होते हैं। स्ट्राइएशन एब्सेंट होते हैं। स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं। किस में नहीं होते हैं? स्मूथ मसल्स में स्ट्राइएशंस नहीं होते हैं। और इसका नर्व सप्लाई कौन सा है फिर? ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। कौन सा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा सोचते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिए प्लीज़। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू।